गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति शुरू करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। इसमें से 6-7 नंबर का हमारे फाइनल पेपर में क्वेश्चन आता है और बहुत ही आसान चैप्टर है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा 9th क्लास में हमने पढ़ा था कार्तीय पद्धति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वही निर्देशांक ज्यामिति 9वीं कक्षा में भी हमने पढ़ी थी, ठीक है। हाँ, उसमें हमने क्या सीखा था कि अगर हमारे पास ये दो अक्ष हैं x डैश, हाँ y डैश, और ये ओरिजिन है, तो इसमें पॉइंट प्लॉट करना तुमने। हाँ, ये मूल बिंदु है ना, ये 0 0 है। ये कौन सा चतुर्थांश है? ये और ये चौथा। और इनके अंदर हमने पॉइंट प्लॉट करने भी सीखे थे। मान लो मैं कह दूं 3,4, 3 तो x है, वेरी गुड। 4 y पे है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। x 3 और y से 4, तो ये 3,4। अब आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो दूरी है ये x है, यानी कि ये दूरी भी x है और ये दूरी y है। तो जो निर्देशांक जब हम लिखते हैं तो उसमें पहला x को दिखाता है और दूसरा y को, ठीक है। अब एक बात कई बार आ जाती है कि y अक्ष से, y से, ध्यान से सुनना मेरी बात को, y वाली लाइन से किसी बिंदु की जो दूरी होती है वो किसके बराबर होती है? वो x के बराबर होती है। और इसे हिंदी में भुज बोलते हैं प्रियांशु, और इंग्लिश में एब्सिसा बोलते हैं। और x से किसी बिंदु की दूरी y के बराबर होती है, जिसको हम हिंदी में, इंग्लिश में ऑर्डिनेट बोलते हैं। और ये जो पूरा पॉइंट है A, ठीक है, जिसको हम 3,4 से लिख रहे हैं, ये 3,4 इस A के क्या कहलाते हैं? निर्देशांक। A को निर्देशित करने वाले अंक, ऐसे 2 अंक जो A को बता रहे हैं। ये हमने 9वीं क्लास में पढ़ा था, लेकिन हम रिवाइज कर रहे हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ A, ठीक है। ये सारा हमने 9वीं में पढ़ लिया था। हमें पॉइंट प्लॉट करने आते हैं, क्योंकि हमने तीसरा चैप्टर, ग्राफ कौन से में आए थे भाई? तीसरे में। हमने पॉइंट प्लॉट करना सीख लिया है, हमें रेखा बनानी आती है, तो उनकी अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा मोटा मोटा मैंने दिया बता। फिर अब क्या करने जा रहे हैं हम? अब इस चैप्टर में 3 मेन चीज़ें आप सीखोगे, केवल 3। एक होगा दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा होगा सेक्शन फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र, तीसरा होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, निर्देशांक ज्यामिति में। भाई जब यहाँ पे तरह तरह के बिंदु खींचे जा सकते हैं, तो उन बिंदुओं को, पायल ध्यान यहीं रख, उन बिंदुओं को मिलाने से तरह तरह की ज्योमेट्रिक फिगर बन सकती है। कोई ट्रायंगल बन सकता है, कोई त्रिभुज, चतुर्भुज बन सकता है, आयत, वर्ग, कुछ भी बन सकता है। तो उनका क्षेत्रफल भी फिर हम निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ हिमांशु समझ आ रही है ना? अब सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है, सेट इसमें भी आई थी, अपने हाफ ईयरली में भी, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। एक ऐसा फॉर्मूला जो हमें 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने में मदद करेगा, ठीक है। कोई भी एक पॉइंट है यहाँ A, कोई दूसरा पॉइंट है यहाँ B, A के निर्देशांक हैं x1 y1, B के निर्देशांक हैं x2 y2, दिख रहा है सारा। तो A से B के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करें? ये हमारे पास फॉर्मूला डायरेक्ट आ जाएगा। डायरेक्ट मैं बता भी दूंगी, फिर भी अपने 1-2 बच्चे हैं, इनके लिए मैंने यूँ बताना चाह रही हूँ कि फार्मूला बना कैसे। थोड़ा सा ध्यान देना, इसको नीचे से इसको तो मिटा देते हैं। प्रियांशु थोड़ा ध्यान से समझना है, फॉर्मूला कैसे बना ये पेपर में नहीं आएगा। तुमने तो पेपर के लिए सिर्फ फॉर्मूला याद करना है और उसके अंदर वैल्यू पुट करनी सीखनी है। लेकिन मैं बस आपको बता रही हूँ कि कैसे फॉर्मूला बनता है। ये A है, तो बेटा आप ध्यान से देखो, A का मतलब ये और ये,
ठीक है, अभी अभी मैंने बताया था, थोड़ा सीधा नहीं आया ये। तो ये दूरी कितनी है भाई, x1 y1 है ना, x1, और ये दूरी यहाँ से यहाँ तक y1 नितेश, ये पॉइंट है, इसके निर्देशांक 3 और 4 लिया था ना अभी मैंने, 3 और 4 लिया था, ये 3 था, ये 4 था, अब ये x1 y1 है, तो ये x1 है, ये y1 है, कोई दिक्कत? यहाँ से मैं ऐसे लाइन खींचूं, इस लाइन को ना थोड़ी देर के लिए तुम इसको मत पकड़ो, इसको भूल जाओ, ये है ही नहीं, थोड़ी देर के लिए। तो ये जो दूरी है अब कितनी है, ये x2, शाबाश, अब अच्छे से समझ आएगा। और ये जो दूरी है ये कितनी है, y2। यहाँ तक सारी बात समझ आ गई। हमने निकालना है a से b के बीच की दूरी, यानी AB का मान। मैं क्या करती हूँ, इसको तो ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ से एक लंब डाल लिया, मान लो इसका नाम है C, इसका नाम है D, डाल दिया। बहुत ध्यान से देखना, अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना। ये दूरी x2 है, ये दूरी x1 है, ये कितनी बची, शाबाश भाई, ये दूरी 12 है, ये 5 है, तो ये कितनी बचेगी, 7। 12 माइनस 5, 7 कैसे बचता है, घटा के बचता है, x2 माइनस x1। तो जो ये दूरी है ये बची x2 माइनस x1। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जितनी ये है उतनी ये है, तो ये दूरी कितनी हो गई, x2 माइनस x1। AD का मान कितना हो गया, ठीक है। आगे बढ़ूँ, यहाँ तक समझ आ रहा है? मैं फिर कह रही हूँ, ये फॉर्मूला पेपर में प्रूव करना नहीं आएगा। ये दूरी कितनी है, y2, ये दूरी कितनी है, ये y1, देखो ये रही, ये y1 है, ये भी y1 है, तो इसके सामने ये दूरी भी, देखो ध्यान से समझना, ये दूरी y2 है, ये y2 है, ये इतनी y1 है, तो ये कितनी बची, हाँ ये दूरी BD बची y2 माइनस y1। यहाँ तक कहानी समझ आई है? अब एक बार जरा ध्यान से देखना, ये मैं जो डार्क कर रही हूँ क्या है, ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्या नाम है इस ट्रायंगल का, नहीं नाम क्या है, ट्रायंगल का नाम क्या है, ABD। ट्रायंगल का नाम है समकोण त्रिभुज ABD। और समकोण त्रिभुज ABD में आधार पता है, लंब पता है। हमने AB यानी कर्ण निकालना है। कैसे निकलता है, पाइथागोरस थ्योरम से। ध्यान दो, AB का वर्ग बराबर है AD स्क्वेयर जमा BD स्क्वेयर, आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। आधार कितना है, x2 माइनस x1, तो ये बनेगा x2 माइनस x1 का वर्ग, ये बनेगा y2 माइनस y1 का वर्ग, और ये आ जाएगा AB का वर्ग। AB का वर्ग आया है, मुझे चाहिए खाली AB, तो हाँ स्क्वायर रूट कर देंगे। वर्ग हटाने के लिए क्या करते हैं मुस्कान, वर्गमूल, स्क्वायर रूट। अगर किसी का वर्ग है और वो हटाना है तो हम क्या करते हैं, वर्गमूल करते हैं। तो मैं इधर भी वर्गमूल कर दूंगी और इधर भी, लेकिन यहाँ दो संख्याएं जुड़ रही हैं तो वर्गमूल ऐसे कटेगा नहीं। यहाँ अकेली संख्या का वर्ग से वर्गमूल कट गया, तो ये बच गया AB बराबर है x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, सारे का वर्गमूल है बेटा। इनका नहीं कटेगा क्योंकि दो टर्म आ गई ना, तो पहले ब्रैकेट वो नहीं पढ़ते थे बोर्ड मास, पहले अंदर का हल करना है सारा, फिर वर्गमूल लेना है। यहाँ तक कहानी समझ आई? अब तुम सुनो सारे ध्यान से, ये सारी बात जिसके समझ आ गई बहुत अच्छी बात है। सिर्फ मैंने ये बताना चाहा है कि फॉर्मूला डेवलप कैसे हुआ, बना कैसे। अब तुमने कुछ भी ध्यान नहीं रखना, साक्षी ध्यान दे ले, बहुत आसान है कि आपको क्या मिलने वाला है। सवालों में आपको कोई भी दो बिंदु दे दिए जाएंगे, बहुत ध्यान से सुने सभी बच्चे। दो बिंदु दे देंगे और आपको कह देंगे कि उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो। मान लो मैं एक उदाहरण मैं ले लेती हूँ। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें
कोई डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, किसी चित्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं, कोई एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ए बी पाए, सी डी भी पा सकता है, पी क्यू भी पा सकता है, एक्स वाई भी पा सकता है। अब आपको सवाल दे दिया आपकी बुक में, चलो आपकी बुक का ही ले लेते हैं हम, एक्सरसाइज 7.1 का पहला पार्ट ले लेते हैं। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करो, ठीक है, सुन रहे हो। एक्सरसाइज 7.1 पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट। कैसे लिखोगे, ध्यान देंगे भाई। दिए गए बिंदु, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे गिवन पॉइंट्स आर। पॉइंट्स को नाम नहीं दे रखा तो आपने नाम जरूर देना, ए बी पी क्यू एक्स वाई एल एम, कोई भी। तो ए 2,3 हमेशा ऐसे लिखना है, पॉइंट ब्रैकेट में लगा के, ए बराबर है नहीं लिखना है। और बी 4,1, ठीक लिखी स्टेटमेंट मैंने। अब हमें 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी निकालनी है। मैं फिर कह रही हूँ, आपको कोई डायाग्राम नहीं बनाना है, मैं तो वैसे ही बना के दिखा रही हूँ आपको। x2 y3 x4 और y1, ये दूरी हमने निकालनी है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो एक तो आपको x1 y1 x2 y2 छांटने आने चाहिए, छांट सकते हो। x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है 4 और y2 क्या है 1। हर पॉइंट में पहले x होता है, बाद में y। पहला पॉइंट है इसलिए x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2, तीसरा पॉइंट है x3 y3 एंड सो ऑन। x1 2, हाँ ये शायद नहीं, हाँ x1 2 y1 3 x2 4 और भैया y2 1। ये फॉर्मूला मैंने अलग से लिखा। अब यहाँ आप फॉर्मूला लिखोगे दूरी सूत्र से, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ए बी बराबर है, फॉर्मूला लिखना है पहले, सारे का अंडर रूट 4 घटा 2 का स्क्वायर 1 घटा 3 सारे का स्क्वायर। क्या करा मैंने, समझ आ गया। और वैसे भी याद ना रहे ना, पहले में से पहला घटा दो साक्षी, दूसरे में से दूसरा घटा दो, ठीक है। अब यहाँ भी कई बच्चों को जमा घटा के दिक्कत हो, जैसे 4 में से 2 तो घटा लोगे, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। 4 में से 2 घटा लोगे, 2 का वर्ग। अब 1 में से 3 घटाना है, नहीं आ रहा, 3 में से 1 घटा लो, 2, हाँ। और नहीं तो ना, पता है कई बच्चों को मैं एक हिंट दे रही हूँ पेपर के लिए भी, कि कई बार हमें नहीं आ रहा, तो ये मत करो। 4 में से 2 गया, 2 का वर्ग 4। अब यहाँ नहीं आ रहा, घटा में गड़बड़ है पायल, जैसे मान लो दिक्कत हो रही है, तो 3 में से 1 गया, 2 का वर्ग 4। इतना भी करके यहाँ छोड़ सकते हो, ठीक है, समझ आ रही बात। इस स्टेप को छोड़ देना। लेकिन जिसने पूरे नंबर, भाई हो सकता है कोई एग्जामिनर आधा नंबर वहाँ काट ले, लेकिन गलत नहीं होगा फिर आपका। कम से कम 3 का है तो 2.5 तो मिलेंगे, और पूरे भी मिल जाए। तो अब 1 में से 3 गया नितेश, -2 का पूरे का वर्ग। अभी मैं क्या कर रही हूँ, इस ब्रैकेट को खोला जमा इस ब्रैकेट को खोला, और अब मैं ऊपर लगाने जा रही हूँ वर्गमूल। बराबर में क्या चल रहा है, ए बी। हाँ, इस बेचारे को भूल मत जाना, ए बी को, ए बी ही तो निकाल रहे हैं। अब ये तो वर्गमूल है, वर्गमूल के अंदर 2 दूनी और 2 -2 का वर्ग भी 4, अरे +4। वर्ग हमेशा पॉजिटिव, वर्ग करने के बाद हमेशा पॉजिटिव उत्तर आएगा। यही आ गया ना, यही आ गया ना। जैसे मान लो भाई घटा में दिक्कत हो रही है, तो 3 में से बड़ा में से छोटा घटाओ और वर्ग कर दो, बड़े में से छोटा घटाओ और वर्ग कर दो, 4 और 4 हो गया। वहाँ वर्ग तो करना है, वो 2 तो लग ही रहा है, 2 तो ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पे। हमने वर्ग, भाई -2 का वर्ग भी 4 आना है, और 2 का भी, -3 का वर्ग भी 9 आना है, और 3 का भी वर्ग 9 आना है। तो यहाँ थोड़ा सा आप अपना भी, किसी को दिक्कत लग रही हो तो डायरेक्ट वर्ग कर देना। अब इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो, नंबर मिल जाएंगे। अदरवाइज 2√2 कैसे आया, 8। तुम देख ले भाई इधर ध्यान से, 8 का मतलब है 4 × 2,
4 दूनी 8, 4 का वर्गमूल हो गया 2, 2 का निकलता नहीं है, 2√2। कल ही हाफ ईयरली के रिवीजन में भी मैंने आपको ये 2 बार आया है 2√2। तो ये 2√2 दूरी है। ये जो ए और बी के बीच की जो दूरी है ना वो कितनी है, 2√2। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है डायग्राम की, ये है हमारा सॉल्यूशन जो 2 नंबर का है। इस तरह का करके दिखाओगे। एक नेगेटिव का बताऊं, एक और मैं है, एक नेगेटिव का और बता देती हूँ मैं। अच्छा, अब मेरी बात एक बार ये और देख लेते हैं हम कि अगर हमें दूरी सूत्र आ जाएगा तो इस तरह का सवाल केवल 2 नंबर में आपको मिलने वाला है। इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस आएंगी। क्या एप्लीकेशंस आएंगी, थोड़ा सा उसको और आइडिया ले लेते हैं, फिर उसको नेक्स्ट उसमें करेंगे क्लास में। कि आपको 3 पॉइंट दे दिए, 2 नहीं दिए, 3 दे दिए, ABC या PQR। किताब वाला पूछ रहा है कि इन 3 बिंदुओं से जो त्रिभुज बनेगा वो कैसा होगा। नहीं, वो कैसा होगा, क्षेत्रफल तो बाद में आएगा, क्षेत्रफल भी है, कैसा होगा, समद्विबाहु होगा, समबाहु होगा, समकोण होगा, विषमबाहु होगा। तो वहाँ दूरी सूत्र लगेगा। आप, मैं एक आइडिया दे रही हूँ ताकि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई कर सको। हाँ, तो आप P और Q के बीच की दूरी निकालोगे, Q और R के बीच की दूरी निकालोगे, और P और R, हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल जाएंगी। नितेश ध्यान दे लो, तीनों अगर बराबर हैं तो ये कैसा त्रिभुज होगा, इक्विलेटरल यानी समबाहु। 2 बराबर हैं, समद्विबाहु, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीनों अलग अलग हैं, स्केलन। और 2 के वर्गों का जोड़ तीसरे के बराबर आएगा तो समकोण त्रिभुज आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारा दूरी ज्ञात करना बहुत जरूरी है। 2-4 क्वेश्चन मैं लिख भी देती हूँ क्योंकि आपकी बुक में ना कम ही है। एक मैं सेकंड पार्ट और जल्दी से बता देती हूँ यहीं पे। हाँ, माइनस का है इसलिए यहीं पे कर दूँ एडिट इसको। बोलो क्या है, -5,7 और यहाँ क्या है +3। ठीक है, तो हमारे ये x1 y1 x2 y2 भी मिट जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये -5, 7, -1 और 3, और ये डिस्टेंस हमारी अब यहाँ से चेंज हो जाएगी। ठीक है भाई, नाम मैंने सेम रख दिया। साक्षी बड़े ध्यान से देखना बेटा। x2 में से x1 घटाना है, मतलब बात क्या है, पिछले में से अगला घटाना है। तो माइनस का तो 1 और माइनस का 5, डबल माइनस आ गया, और -6 कैसे हो जाएगा, और इस पूरे का आ जाएगा वर्ग। ध्यान देना, x2 था, देख ऐसे करना है, दोनों तरफ ध्यान दो। x2 था -1, ये माइनस लगाया, x1 था -5, तो मैंने ब्रैकेट लगा दी, पूरी ब्रैकेट का कर दिया वर्ग। इससे आगे बढ़ो तो प्लस का साइन लगाया, ब्रैकेट लगाई। y2 3 है, -7 है का स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ी सी दिक्कत कई बच्चों को आ जाती है जिनकी प्लस माइनस पे पकड़ नहीं है। ये तो हो गया, हाँ, -1 और ये दोनों माइनस मिलकर प्लस हो गए स्क्वायर, और 3 में से 7 गया घटा 4। सिंपल सा खेल है, 7 में से 3 गया तो 4 और 3 में से 7 गया तो घटा 4, बस बात वही है, हैं? सारे वर्गमूल नहीं भाई साहब, पहले वर्ग। अब ये बताओ, पहले डायरेक्ट बताओगा, -1 जमा का 5। अगर ना 2 ही नंबर में आ रहा तो थोड़ा डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो 4 का वर्ग, और ये हो गया भाई घटा 4 का वर्ग। 4 का वर्ग कितना होता है, 16, घटा 4 का 16, 16 और 16 कितने हो गए, 32। अब 32 का तो वर्गमूल निकलता नहीं है, 32 के टुकड़े कर सकते हैं, नहीं बेटा 8√2 नहीं 4√2। 16 दूनी 32, 4√2। 16 का वर्गमूल हो गया 4 और 2 का निकलेगा नहीं, तो ये हमारी दूरी आ जाएगी इन दोनों बिंदुओं के बीच की। ठीक है, हैं? कर तो दिया मैंने। 4 का वर्ग हो गया 16, -4 का भी हो गया 16, दोनों जुड़ के 32 हो गए। 32 के गुणनखंड कर दिए, 16 दूनी 32, 16 का तो वर्गमूल निकल गया 4, 2 का निकलेगा नहीं, अभाज्य संख्या है, अपरिमेय संख्या हो जाएगी वर्गमूल करके, तो ये वर्गमूल 2 आ जाएगा। और ए बी और -a -b, जल्दी से तीसरा और देख लो, 2 ही मिनट का खेल है, फिर मैं सवाल दे दूंगी कुछ तुम्हें घर से करके लाने के लिए। ए बी और -a -b,
है भाई, ठीक है। ये नंबर नहीं है, अब इसमें नंबर नहीं है, ठीक है। ये ए, ये बी, ये माइनस ए माइनस, ये थोड़ा उलझाने वाला है ये सवाल थोड़ा सा। x2 की जगह माइनस ए और फिर माइनस फिर ए सारे का वर्ग, y2 की जगह माइनस बी फिर माइनस y1 की जगह बी सारे का वर्गमूल, माइनस माइनस प्लस ए और ए, एक्स कितना होता है 2a 2x माइनस 2a का वर्ग और ये हो जाएगा भैया माइनस 2b का वर्ग। माइनस ने तो भूल जाया करो, वर्ग में माइनस आ रहा है ना, उस बेचारे को भूल जाओ, वो तो जमा का बन गया, ठीक है। इन्हें तो देखो ये मन्ना 2 का वर्ग a का वर्ग a स्क्वायर, 2 का वर्ग b का वर्ग सारे का वर्ग। अब कई बच्चे यहाँ अटक सकते हैं, यहाँ कराऊं, वैसे तो इसमें कुछ नहीं है, 4a स्क्वायर जमा 4b स्क्वायर का वर्गमूल, ये आ गई हमारी दूरी। लेकिन कॉमन जब लोगे ना वर्गमूल के अंदर ही लेना है नितेश, बहुत ध्यान से करके आने ये सवाल, तुमने पहले बता रही हूँ मैं। वर्गमूल के अंदर ही 4 कॉमन लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये वर्गमूल अलग अलग हो जाएगा, 4 का भी हो जाएगा और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का भी। 4 का वर्गमूल हो गया 2 और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ जाएगा आंसर। यहाँ मैं एक बात और बता दूँ, अब भैया चाहे x2 माइनस x1 लिख लो और चाहे x1 माइनस x2 लिख लो, y1 माइनस y2 लिख लो, बात एक ही है, हैं? क्यों है भाई? a घटा b का वर्ग कितना होता है और b माइनस a का वर्ग कितना होता है? b पहले है भाई साहब, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, कोई फर्क नहीं है दोनों में, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक सा है दूरी सूत्र का, इसके अलावा क्वेश्चन है नहीं आपके में। तो कोई 5 क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रही हूँ जो तुमने अपने घर से करके लाने हैं। उन बिंदुओं के बीच की दूरी तुमने ज्ञात करके सबने लानी है, और जो लेक्चर देख रहे हैं उन बच्चों ने। अरे ये 4 जुड़ेंगे नहीं, इसके साथ ए है, इसके साथ एक बार मैंने नु कही थी, मैं 6ठी 7वीं 8वीं की मैंने वो बनाई थी वर्कबुक, आम में केले ना जुड़ा करे हैं, केले में संतरे, केला में केला, तो ए में बी किस तरह जुड़ जाओगा? ए फॉर एप्पल, हाँ ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, एप्पल में बनाना कैसे जुड़ जाएगा? सिंपल सी बात है, 10वीं क्लास के बच्चे हो। लिखो जल्दी से सवाल, दूरी ज्ञात करें, ठीक है। दूरी ज्ञात करके लानी है, पॉइंट को नाम तुम दे लेना, 4 माइनस 2 और 0 माइनस 5। दूसरा ले ले -3, 5, 6, माइनस 1। तीसरा ले लें, ये नीचे से रब कर दूं। ये 3 पार्ट तो पहले क्वेश्चन के करने हैं आपने, और भाई 5 क्वेश्चन ये करने हैं प्रैक्टिस वाले आपने। 0, 0, 7, 9, हाँ फेयर में, बिल्कुल फेयर में। और -2, 8, 4, 0। नंबर 5 -3, -4, -5, -6। ठीक है, तो ये आज का यहीं पे अपना क्लोज कर रहे हैं हम लेक्चर को। ये 5 क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट्स आपने करने हैं, और जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें अगर लेक्चर समझ आ रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू।